दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंगद का पैर इतना मजबूत कैसे हो गया कि रावण भी उस पैर को उठाने गया लेकिन वह जरा भी हिला नहीं पाया। आखिर क्या था रहस्य, क्या था इसका कारण, जानते हैं विस्तार से। प्रभु श्री राम की सेना में सुग्रीव के साथ बानर राज बाली और अप्सरा तारा का बेटा अंगद भी था। राम और रावण युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका में भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का बहुत अपमान किया। तभी अंगद ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए रावण को लताड़ दिया और वे राम के शिविर में लौट कर चले आए। अब सवाल ये उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर और राक्षस सभी मिलकर उनका पैर हटाना तो दूर जरा भी नहीं ला सके। दरअसल बात वो नहीं थी, बल्कि बात तो यह थी कि हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही एक जैसे बलशाली और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे। इस शक्ति के बल पर ही वे जो चाहे कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने अपनी इसी शक्ति के बल पर अपना शरीर शक्तिशाली और पैरों को इतना मजबूती से दबा लिया था कि उसे हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यह उनकी प्राण विद्या का ही कमाल था। अब सवाल ये उठता है कि जब श्री राम ने अंगद के पिता का वध कर दिया, फिर भी अंगद राम की सेना में कैसे आ गए। आइए जानते हैं विस्तार से। एक संस्कृत का श्लोक है कि देश कालो भज स्वाध छम माढ़ा प्रिया प्रिय सुखधा खस काले सुग्रीव बसको भावा। जब श्री राम ने बाली को पेड़ से छिपकर बाण मारा तो वह घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। उसी समय बाली का बेटा अंगद और माँ तारा व उसका पूरा परिवार रोता बिलखता उसके पास आया। तभी बाली ने उसे 3 ज्ञान की बातें बताई। पहली, देश, समय और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसके साथ कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका सही ज्ञान होना जरूरी है। और तीसरी और अंतिम बात, पसंद नापसंद, सुख और दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन गुजारना चाहिए। और बाली ने अपने बेटे अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ ही रहोगे और उनके साथ अपने पिता जैसा व्यवहार करना। आज से वे तुम्हारे पिता समान हैं। और इतना कहकर बाली स्वर्गधाम चले जाते हैं। रावण की सभा में दूत बनाकर अंगद को ही क्यों भेजा गया? जब श्री राम की सेना लंका पहुंच गई तब उन्होंने रावण के पास आखिरी बार युद्ध रोकने का प्रयास किया कि अगर शांति की बात रावण के समझ में आ गई तो युद्ध टाला जा सकता है। इसलिए उन्होंने अंगद को दूत बनाकर भेजने का निर्णय लिया। उससे पहले राम ने अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और इस बात पर विचार किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए। लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो रावण समझेगा कि राम की सेना में अकेला हनुमान ही शक्तिशाली योद्धा है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इस बार किसी और को दूत बनाकर भेजना चाहिए जो हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नज़र अंगद पर जा पड़ी और उन्होंने कहा कि अंगद, इस बार तुम जाओ। और अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए काम को बखूबी निभाया। अब रावण की सभा में अंगद पहुंच जाते हैं। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा कि अंगद, रावण के पास जाओ, हो सकता है कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए। तुम यह बात उनको जाकर बताओ। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक भी बैठे थे। वहीं पर बण और उनके सभी पुत्र भी बैठे थे। रावण ने कहा कि बताओ अंगद, किस लिए आए हो? अंगद ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि श्री राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ धर्म संस्कृति में कमी आ गई है। अब मैं उस कमी को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य है। तुम्हारे राज्य में चरित्रहीनता आ गई है। रावण, तुम्हारा राज्य अब दूषित हो गया है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम सोच रहे हो, परंतु हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। अब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की कमी है। राजा के राज्य में जब चरित्र नहीं होता तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति को बनाए रखना है। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए, उन्हें व्यवहार में लाया जाए। रावण ने पूछा कि मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं है? अंगद बोले कि रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान का उपयोग नहीं। एक मंगल की यात्रा कर रहा है, लेकिन मंगल की यात्रा का क्या होगा किसी को नहीं पता।
जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहे हैं रावण, तुम सूर्य मंडल की यात्रा कर रहे हो। उस सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में एक स्त्री का जीवन सुरक्षित ही नहीं है, तो तुम्हारे राष्ट्र का क्या होगा। रावण ने कहा, तुम हमें ज्ञान मत सिखाओ। अंगद, तुम तो खुद अपने पिता की हत्यारे की सेवा कर रहे हो। अंगद ने कहा कि बिल्कुल नहीं रावण, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारा राज्य नष्ट होने से बच जाए। इस पर रावण चुप हो गया। रावण के सेनापति नारायण तक बोले कि महाराज अंगद सही कह रहे हैं। अंगद बोले, यदि राम से तुम अपने विचारों का समन्वय कर लोगे तो राम माता सीता को लेकर चले जाएंगे, लंका का संपूर्ण विनाश बच जाएगा। रावण ने कहा कि यह क्या बक रहा है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अंगद बोले, यही बेवकूफ़ी है। संसार में किसी दूसरे की स्त्री को हरण करके लाना एक बड़ी मूर्खता है। तुम्हारी यही मूर्खता है कि राजा होकर भी पराई स्त्री को घर में रखते हो। जो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है उस राजा के राज्य में अग्निकांड हो जाते हैं। लेकिन रावण राम से दोस्ती की बात नहीं माना, उसे अपने योद्धाओं पर बहुत घमंड था। तो अंगद ने कहा, रावण, तुम्हारे इन योद्धाओं को मैं चुनौती देता हूँ। अगर भाई मेरा पैर जमीन से उठा दें तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम्हारे पास शक्तिशाली योद्धा हैं। तब अंगद ने अपना पैर जमीन पर जमा दिया और अंगद ने कहा कि रावण, तुम्हारी सभा में बैठे हुए जितने भी वीर हैं, अगर वो मेरा पैर हटा देंगे तो मैं श्री राम की ओर से कहता हूँ श्री राम अपनी हार मान लेंगे और अयोध्या वापस लौट जाएंगे। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर बन गया। तब उन्होंने जमीन पर अपना पैर जमा दिया। रावण की सभा में कोई ऐसा वीर नहीं था जो अंगद को एक क्षण भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पैर जब एक क्षण भर भी दूर नहीं हुआ तो रावण उसी समय खुद चला आया पैर उठाने को। परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि मेरी चुनौती तुम्हारे योद्धाओं को थी, तुम्हें नहीं। अगर पैर पकड़ना ही है तो श्री राम के पैर पकड़, मेरे नहीं। तेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो इस सुंदर लंका को बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। यह सुनकर रावण ने अपनी इज्जत बचाने में ही अपनी भलाई समझी। रावण चुप होकर अपने सिंहासन पर लौट गया, लेकिन फिर भी रावण ने उनकी बात नहीं मानी और अंगद भी उसी समय प्रभु श्री राम के पास लौट आए।